अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, इसे देखकर आपके मुंह में अभी से पानी आ जाएगा। यकीन करें, ये वो वाली मैकरोनी नहीं है जो अक्सर घरों में सूखी 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 सी बनती है और गले में फंसती है। आज हम बनाएंगे ऐसी जूसी और चटपटी चिकन वेजिटेबल मैकरोनी कि रेस्टोरेंट वाले आपसे आकर तरकीब पूछेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, क्योंकि 1 मिनट भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो कि आपकी कुकिंग का बिल्कुल चेंज कर देंगे। और हाँ, जो टमाटो सॉस हम बनाएंगे, इसकी खुशबू से पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आज आपने कुछ ख़ास बनाया है। अब आते हैं इस रेसिपी की असल रूह की तरफ, यानी हमारी स्पेशल टमाटो सॉस। जो कि मैंने ताज़ा टमाटरों को जो है वो ग्राइंड करके, बाज़ार की प्यूरी नहीं ली, इनको ग्राइंड करके वॉश करके जो है, इनकी जो ऊपर वाला है छिलका वो आपने उतारना है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसमें लहसुन का तड़का लगा सकते हैं तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इससे ये होगा कि टमाटर का भी रंग निकलेगा और आपको आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हम इसमें मिर्ची भी डाल देंगे, सब्ज़ मिर्ची, जो कि साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी, तो इसका भी तीखा टेस्ट आपकी मैकरोनी को बहुत मज़े का बनाएगा। हमेशा मिर्चें जब भी ऐड करें मैकरोनी में, कभी भी काट के मत ऐड करें, वो शिमला मिर्च के साथ मिक्स हो जाती हैं और अक्सर आपका टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट नहीं आता जो पीसे हुई का या फिर ग्राइंड हुई का टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बारी आती है हमारी सब्जियों की कटिंग की। जी, कटिंग तो आपको करने आती होगी, लेकिन आपने बंद गोभी को बारीक कश करके डालेंगे या मैकरोनी में ये चाइनीज़ टच लाती है, या फिर हम इसको बिल्कुल बारीक कट करेंगे। अब बारी आती है हमारी रंग बिरंगी सब्जियों की, जो कि हमने पहले कट करके रख ली थी। शिमला मिर्च तो जान है इस डिश की, और इसकी खुशबू तो अलग है। और जनाब मटर, अब आप सोच रहे होंगे कि मटर का तो सीज़न नहीं है, तो ये कहाँ से आ गए? तो जी, ये मेरा स्टोर करने का तरीका है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से आपने स्टोर करना है। मैं सीज़न में मटर फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जब दिल चाहे गर्मियों में भी सर्दियों वाले मज़े लें, और इसको आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ जगहों पे अभी भी मटर मिल रहे हैं। मटर के फ़ायदे पता हैं कि आपको प्रोटीन का ख़जाना है, और गाजर तो आँखों के लिए बेहतरीन है, यानी जायका भी साथ-साथ और सेहत भी साथ-साथ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी मैकरोनी तो आपस में जुड़कर हलवा बन जाती है। अरे, क्या करते हैं आप लोग, इसे उबालने का भी एक तरीका है। पानी में नमक और थोड़ा सा तेल डालना ज़रूरी है। लाजमी ये पॉइंट याद रखें, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, अलग अलग रहें। और बस 80% तक आपने उबालना है, सारा नहीं उबालना, बाकी कसर हम सॉस में निकालेंगे। अच्छा, तो मैंने एक प्याज लिया था, जिसको मैंने तकरीबन बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप कर लिया था, बारीक कट कर लिया था, और आपने देखा होगा कि मैंने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया। आप इसको हल्का-सा बस लाइट गोल्डन करेंगे, देन इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर जो है वो मेरे हाफ़ बॉइल्ड थे, और इसका तरीका भी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप ताज़ा मटर ले रहे हैं तो आप इसको बॉयल करके ऐड कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसमें अब जो सॉस बनाई थी वो ऐड कर दी थी, क्योंकि अक्सर जो है ना, टमाटर जो गलते नहीं हैं सही से, और बीच में ऐसे ही रह, एक तो इससे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती, दूसरा टेस्ट सही से नहीं आता। तो ये कुछ बेसिक मसाले थे जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको पास्ता ज़्यादा पसंद है या मैकरोनी? और कुछ लोग तो पास्ता और मैकरोनी में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे घर में जब मैकरोनी बनती है तो आधी तो उबलते हुए ही बच्चे और कभी-कभी बड़े चेक करने का बहाना खा जाते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा शायद, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आपको एक टिप दे रही हूँ कि अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप सिर्फ अंडों के साथ भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते, करके इसके पीसेस करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चिकन क्यूब ऐड कर लेंगे, चिकन पाउडर, इस कदर मज़े का टेस्ट आएगा कि आप भूलने वाले नहीं हैं। पहले बात कर लेते हैं चिकन की। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया और इसे छोटी-छोटी क्यूब्स में काटा है, क्योंकि हर वाले में बोटी आए। तो अब बारी आती है हमारी रंग-बिरंगी सब्जियों की, जो कि हमने पहले कट करके रख ली थी। तो अब हमने इसमें जो है ना, कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। और एक पॉइंट मेरा हमेशा याद रखेंगे कि वेजिटेबल्स को ऐड करके आपने बस उसकी मिक्सिंग करनी है। उसको हल्का सा आपने इस तरह सोते करते हैं, इस तरीके से करना है। आपने उसको बिल्कुल भी स्टीम नहीं देनी। स्टीम देंगे तो वो उसका जो है ना, वो अपना पानी छोड़ देंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने मैकरोनी को जो है वो बॉयल करने के लिए रख देना है। मैकरोनी किस तरीके से बॉयल करनी है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। तो अब हम बनाते हैं इसकी सॉस। तो अब बना लेते हैं हमारी एक और सॉस, जो इसके बगैर हर मैकरोनी, हर पास्ता ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है। तो हम सबसे पहले जो है वो टोमेटो केचप लेंगे। टू टू टेबल स्पून टोमेटो केचप इनफ है।
ज़रा इसमें काल खोल के सुनेंगे, क्योंकि ये इस पूरी रेसिपी का मास्टर क्लिप है। क्योंकि सिर्फ बाजार का केचप नहीं डालेंगे, बल्कि एक इसमें और भी चीज़ें डालेंगे। सोया सॉस डालेंगे इसमें हम, और थोड़ा सा लेमन डालेंगे। लेमन से इससे बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा। अब मैक्रोनी में डालने के बजाय अगर आप सॉस में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। दूसरा, ये इससे हमारी मैक्रोनी जो है वो मॉइस्ट भी रहेगी और सूखी भी नहीं रहेगी। और इसमें कुछ भी मज़ीद ऐड हम नहीं करेंगे, बस ये 2-3 सॉस वगैरह थी और चिली सॉस हमने इसमें ऐड किया है। और अगर आप बारबेक्यू सॉस या आप पिज़्ज़ा सॉस आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैक्रोनी देखिए हमारी कितनी अच्छे से बॉईल हुई है, कितनी फ्लफ़ी है और एक-एक दाना इसका जो है वो अलग-अलग है। और इसको अगर आप इसको आपने कुछ नहीं करना, बॉईल करके आपने बस स्टेन कर लेना, ना ही आपने इसे ठंडे पानी से धोना है, कुछ भी नहीं करना आपने। बस इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि 80% तो पहले से ही बॉइल्ड है। और आपने जब स्टीम देना है तब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि अब आपने इसको स्टीम पे रखना है। बस इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि ये मैक्रोनी चमचा हिलाते हुए बटन से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है। देखिए माशाल्लाह क्या रंग आया है। अब इसे हल्की आंच पर दम देंगे ताकि इस सॉस का जायका मैक्रोनी के अंदर तक चला जाए। इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मेरा दिल कर रहा है कि कैमरा छोड़कर पहले खुद खा लूं। सब्र प्रेजेंटेशन भी तो है ना। याद रखिए, इंसान पहले आंखों से खाता है फिर मुंह से। ये याद रखिएगा। तो इसे खूबसूरत सी डिश में निकालें, जो कि मैं अपलोड करना भूल गई थी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।